हम तो वैष्णव के जैसे बीच में रहते हैं, जब हम भक्ति में आते हैं तो ज़्यादातर संपर्क वैष्णवों के बीच में ही होता है। और हम थोक तो के हम भाव करते हैं, हम अपराध। तो हाँ, मन में जैसे तो कुछ ना कहीं अपराध तो होते ही हैं, तो हम कैसे बच सकते हैं उनसे? देखिए, अपराध क्यों होता है इसका कारण जानना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ देखना, आजकल के डॉक्टर्स ना ये नहीं बताते हैं कि बीमारी क्यों होती है। पता क्यों? तो फिर आप रोकथाम करो तो बीमार नहीं होंगे, फिर धंधा नहीं चलेगा। लेकिन पुराने ज़माने में डॉक्टर बताता है इसलिए हुआ था, तुमने ये खाया होगा, सर फूड पॉइजनिंग हो गई, ये लो दवाई। डॉक्टर बताता है तुमने क्या खाया था, पूछता है ये मत खाया करो, ये तुमको सूट नहीं करता। देखो, पुराने ज़माने में माँ को पता था इसको क्या सूट करता है क्या नहीं करता, आजकल की माँ को पता नहीं। ऐसी अपराध जो हो रहा है तो जानने की कोशिश करना चाहिए अपराध होने का कारण क्या है। अपराध होने का मुख्य कारण है फॉल्ट फाइंडिंग, कमियां देखना। कमियां देखना जो है वो बद्ध आत्मा का एक लक्षण है, कंडीशनिंग है। दिखता है, अच्छी चीज़ नहीं दिखती। पूरे कुर्ते में एक दाग लगा वो दिख जाएगा फट से, हमारा नेचर है सर। लेकिन जितना ज़्यादा हम चैंटिंग हियरिंग रीडिंग करेंगे तो वो दिखना कम हो जाएगा। ठीक, ये पहला एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी साधना अच्छी रखनी है। साधना अच्छी रखने वाले में दूसरों के अंदर कमियां कम दिखती हैं। दूसरी बात, सावधान होना, क्योंकि जब हम वैष्णव से डीलिंग में सावधान नहीं रहते हैं। जैसा बताता हूँ, मैं प्रश्न पूछता हूँ हर भक्तों से, क्रोध हमें आता है कि हम क्रोध करते हैं? बताइए। क्रोध करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सोच समझ के करते हैं, आता नहीं है। क्यों करते हैं? सामने वाला अगर खतरनाक व्यक्ति है, स्टैंड गन लेकर 47 लेकर रखा है, क्रोध एकदम छू बंतर हो जाता है गलती हो गई जी, कोई बात नहीं जी, मारना नहीं बस हमें। और बच्चा दिख जाए, कमज़ोर व्यक्ति दिख जाए, बहुत मारेंगे उसको, तब क्रोध आएगा, है ना। ऐसे ही जब ये पता चल रहा है कि अपराध का परिणाम क्या है और अपराध से क्या क्या घटनाएं घटती है, याद रहेगा हमेशा। और वैष्णव को से वैष्णव मतलब भगवान के, जैसे किसी के बच्चे को देखे और उसके पिताजी मान लीजिए कमिश्नर है, आपको पता रहे, तो बच्चे से कैसे डील करते हो? बच्चा का मुक्का मारा तो क्या बोलते हो? अरे बेटा ऐसे नहीं करते। और ऐसी कोई साधारण सा बच्चा हो तो एक तमाचा उसको मारे गिर जाएगा वो, लेकिन वो कमिश्नर का बेटा है। ऐसी जितने भी भक्त हैं सब भगवान के पुत्र हैं, भगवान को प्रिय है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये दो चीज़ें याद रखेंगे, अपने आप बचे रहेंगे। ज़्यादा तो गुरु महाराज यही सोचते हैं ये सब संतान जो है कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं। ये लोग पता नहीं इसमें कौन एडवांस है, कौन कितना प्रिय होगा, है ना। जैसे अब पुलिस रोकती गाड़ी, दिखाओ चालान, दिखाओ चालान लगेगा जी लाइसेंस का, बोलते मैं फलाना कमिश्नर का बेटा हूँ, बोले जाओ जाओ छोड़ देते। उसका प्रिय व्यक्ति है। वैसे भगवान का प्रिय, भगवान के सबसे प्रिय कौन है? गुरु। किंतु प्रभु ये प्रिय हो तस्य, प्रभु का प्रिय है, इसलिए उनकी हम लोग स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। ऐसे भक्त भी हैं भगवान के, वो भी प्रिय हैं। कौन इसमें से कितना कनेक्टेड है कृष्ण से हमें नहीं पता। तो बोला भाई मेरे को छोड़कर सब कनेक्टेड ऐसा मानना है, तब सेफ रहेंगे ना। मेरे को छोड़ के सब कनेक्टेड है तो सॉरी बोल के काम चलाओ। तो सावधान होकर चलेंगे। तब एक उदाहरण मैं बताता हूँ सर, एक रोड को क्रॉस करते समय दोनों तरफ क्यों देखते हैं हम लोग? बताइए। गाड़ी आ जाए तो क्या होगा? गाड़ी चली जाएगी, आएगी तो एक्सीडेंट हो तो क्या होगा? गाड़ी को रिपेयर करा लेना। मर जाने का डर है, ये तो बोलता ही नहीं, सबको मरने का ही डर है ना। एक्सीडेंट का थोड़ी मरने का डर है लोगों को। मरने के भय के कारण आप इतने सावधान रहते हैं। ऐसे अपराध का जो परिणाम उसको ध्यान रखेंगे तो अपराध नहीं होगा। मेरी भक्ति टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, लोग कुष्ठ रोग हो जाता है, अगले जन्म में लिप्रोसी वो हो जाता। सोचो इतना भयंकर होता है वैष्णव अपराध, भयंकर बीमारियां हो जाती, इसी जन्म में भी होती है। ऐसा एक स्थान में पढ़ रहा था, भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, मुझे याद है कोई आचार्य लिख रहे हैं कि दो नाम अपराध भी इतना खतरनाक है। तो पहला निंदा करने वाला और तीसरा गुरु अवज्ञा वाला, और सातवां भी कहीं इस नाम के बल पर पाप करना। ये तीन नाम अपराध जो है उसका फल इसी जन्म मिलता है। बीमारियां होंगी, भयंकर खतरनाक बीमारियां होंगी, ये अपराध करते हैं तो पता चल रहा है भाई इससे बीमारी होती, क्या करते हैं? सावधान। ब्लैक कलर की प्लास्टिक में अगर खाते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है, फेंक देंगे आप तुरंत, दिखाना भाई इसमें
कुछ नहीं मैं हाथ में खा लूँगा लेकिन इसमें नहीं खाऊंगा। ठीक है, भय, हमें भय नहीं है परिणाम का भय पता रहता है तो कार्य को नहीं करते हैं। प्रभु जी, जैसे घर में सब वैष्णव है, जब होते हैं जो भी हैं, पर मतभेद हो जाते हैं तो फिर उनसे कैसे बचेंगे, फिर अपराध हो जाएगा। ये प्रश्न अच्छा है कि घर में बहुत क्लोज रहने वाले हैं, है ना, बेटा बहू, पिता माता, बच्चे, तो उसमें ना जहाँ द्वेष नहीं, प्रेम के कारण क्रोध आ रहा है, प्रेम के कारण डीलिंग हो रही है, तो उसमें द्वेष। माँ जो मारती है बच्चे को दुश्मन है कि किसी को मार तो नहीं पाई, एक बच्चा पैदा उसी को मारेंगे हम, ऐसा बात थोड़ी होता है उसके अंदर। माँ बच्चों को क्यों मारती है? सुधार के लिए, इसलिए तो उसका नुकसान नहीं करती है, बस उसको डराती है मार कर। ऐसे प्रेमवश करेक्शन, डांट, क्यों अभी तक सो रहे हो, उठ जाओ, खाते क्यों नहीं हो, क्यों कम खा रहे हो, ऐसा करेक्शन कर रहे हैं, डांट रहे हैं, कभी बच्चों कान खींचते हैं, तो ये दोष नहीं है। लेकिन द्वेषवश घर में भी अपराध लग जाएगा। द्वेष नहीं होना चाहिए घर में। द्वेष कहाँ से आ रहा है? घर का मतलब प्रेम हुआ ना। अगर प्रेम नहीं है आपस में और तब आप क्रोध कर रहे हैं तो वैष्णव अपराध लगेगा। तो द्वेष क्या है ये? द्वेष क्या है? द्वेष का मतलब होता है कि उनको किसी व्यक्ति को हमसे बेटर पोजीशन को, उसको द्वेष कहते हैं। हमको लगता है हमारा पोजीशन खराब हो जाएगा, उसको द्वेष कहते हैं। किसी को ज़्यादा केयर मिल रहा है, हमें केयर नहीं मिल रहा, उसको द्वेष कहते हैं। हमें सम्मान कम मिल रहा, उसको ज़्यादा मिल रहा, उसको द्वेष कहते हैं। किसी दूसरे को बेटर पोजीशन, बेटर डीलिंग मिलने पर हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसको द्वेष कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको क्यों मिल रहा है। हम बोले यहाँ पर सबसे अच्छे डिवोटी ये हैं, बोले ये कहाँ से डिवोटी हो गया, पहले हमारा नाम ना लिया इन लोगों ने, तो ये फीलिंग इसको द्वेष कहते हैं। अब जिसको अपना बोलते उसको द्वेष कहा, उसके लिए क्यों ईर्ष्या है? जैसे आपके घर का बच्चा पास हो गया और बहुत अच्छे नंबर लाया, 99% लाया, उसको खूब कूट रहे, बोले क्यों कूट रहे, हमने तो कभी लाया, ये कैसे ला लिया हमारे घर में, हमारा तो 69 भी नहीं आया, ये कैसे ले लिया नंबर, हमसे ज़्यादा नंबर लाया। जैसे एक घर में एक उपाख्य और उपदेश में कथा आती है, एक घर में नौकरानी को मालकिन को दोनों का फीवर हो जाता है, तो डॉक्टर आता है, डॉक्टर चेक करता है फीवर दोनों का, तो मालिक बोलता था मेरी नौकरानी को भी चेक कर लो, वो भी बेचारी बीमार है। तो मेरी नौकरानी को चेक करता है, उसका फीवर 104 और मालकिन का 102। तो बोलते तुम डॉक्टर बेकार एक नंबर के हो। मैं मालकिन की वो है, बोले क्यों? टेम्परेचर मेरा ज़्यादा होना चाहिए, मेरा 104 उसका 2 होना चाहिए, तुम बेकार हो डॉक्टर। तो इसको द्वेष कहते हैं। इसी बिना मतलब का द्वेष होना है, राइट, कोई रीज़न नहीं है। अगर आप किसी को अपना समझते हो तो उसके बेटर पोजीशन से खुश होते हो। तो घर में द्वेष आने का मतलब क्या है? आप उसको अपना नहीं मानते, तभी द्वेष आएगा, और कोई रीज़न नहीं हो सकता। ऐसे समाज में, सेंटर्स में, मंदिर में हम एक दूसरे को ये मानते कि ये मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है, तो क्यों द्वेष आएगा? खुश होना चाहिए। मैं कॉलेज में जब था तो मेरे से एक सीनियर डिवोटी थी, 3 साल सीनियर थे वो, फेल होते होते वो मेरे साथ ही आ गए, ऐसा इतना बड़ा पढ़ाई किया था उन्होंने। तो उनकी मम्मी वहाँ पर आके फ्लैट लेके रहने लगी कि पढ़ने के लिए फोर्स करूँगी, पढ़ेगा। मेरे को बोलती बेटा इनको पढ़ाई करो, बोले तो सीनियर है हमारे, तो बोले पढ़ाई करो। लेकिन पता जब रिज़ल्ट आता था तो रिज़ल्ट देखने, मेरा रिज़ल्ट देखने जाता था कि इनका टॉप नंबर में आया, ऊपर देखता तो मेरा दोस्त फिर से फर्स्ट आया, मतलब अपना देख ले, मैं उसका देखता था तो फेल हो गया, बोलता फेल वेल सब होता रहता, मैं तो होता रहता, मेरा दोस्त आया, ये तुम कैसे पास हो गए यार, तुम हमेशा पास हो जाते, ऐसी फीलिंग नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि मुझे अपना मानता था। अपना मानने के साथ ही उसके हृदय में जॉयनेस है ना, फुल जॉयफुल है पूरा उसका हार्ट, खुश। उसकी बोलते ना, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं ना तो उसका गुस्से वाला चेहरा भी अच्छा लगता है, नहीं? और जिससे प्रेम नहीं करते तो वहाँ पे हंस क्यों रही है, ऐसा फील, मुस्कुरा क्यों रही है। लेकिन अगर छोटा बच्चा गुस्सा हो तो देखो उसका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है, बोलते हैं भगवान कृष्ण जब डरे में तभी आकर्षक लग रहे हैं। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कितना सुंदर, आँख को मसल दिए, काजल ऐसा फैल गया इतना। माताओं जब काजल फैल रहा अच्छा लगता है? नहीं लगता अच्छा, भगवान अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रेम है। तो प्रेम जहाँ होगा तो वहाँ द्वेष
हाँ, जब द्वेष नहीं होगा वहाँ अपराध क्यों होगा? अपराध तो होता है द्वेष के कारण।